22 अगस्त 2023 हरियाणा के मेवात और नूह में दो समुदायों के बीच झड़प हो गई थी, जिसके कारण हिंसा भड़क गई। हिंसा उस वक्त भड़की जब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता भगवा यात्रा निकाल रहे थे। जैसे ही यात्रा नूह झंडा पार्क पहुंची तो पथराव शुरू हो गया। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। हिंसा में अब तक पुलिस और नागरिकों में से 7 की जान चली गई, वहीं सैकड़ों गंभीर रूप से घायल हो गए। हिंसा करने वाले के ऊपर पुलिस ने नूह, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवड़ी और पलवल में 102 एफआईआर दर्ज की है। वहीं 202 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सरकार के निर्देश पर तावड़ू इलाके के अवैध झुग्गियों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। इस मामले पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हमारी पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। 102 लोगों के ऊपर एफआईआर किया गया है। 202 लोगों को हिरासत में लेकर न्यायालय के पास पेश किया गया है। वहीं पुलिस गिरफ्तार लोगों को रिमांड पर लेकर गहनता से पूछताछ में जुटी है, जिन्हें काफी बड़ी जानकारी मिली है, जो मंदिर पर टारगेट करके तो केंद्र तुरंत अपनी टीमें वहां भेज देती, लेकिन वहां चूंकि बीजेपी की सरकार है, इसलिए कुछ नहीं सवाल नहीं है। बल्कि सवाल यह है कि जिन राज्यों में रोहिंग्याओं की संख्या ज्यादा है, क्या वहां से भी उन्हें अब बोरिया बिस्तर पैक करवाकर भगा देना चाहिए? जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में सबसे ज्यादा रोहिंग्या हैं और इन्हीं राज्यों में बीते कुछ समय में सबसे ज्यादा बवाल खड़े हुए हैं। अब जो लोग शरणार्थी बनकर आए हैं, वो देश की शांति भंग चलाने पर मंत्री ने कहा कि जो भी इस मामले में है, उनका इलाज के साथ दवाई दी जा रही है और बुलडोजर भी एक तरह से दवाई का काम कर रही है। आज जुम्मे की नमाज भी है। देखिए, नूह में हमारी पुलिस पूरी तरह से काम कर रही है और अभी तक 102 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। 202 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 80 प्रिवेंटिव डिटेंशन में हैं और अभी हम जिनको हमने गिरफ्तार किया था उनको हमने माननीय न्यायालय के सामने पेश किया था और 1 दिन का रिमांड मिला था, तो उन्हें पूछताछ की गई है और काफ़ी बड़ी जानकारियां मिली हैं। गिरफ्तारियां अभी और भी होंगी, लेकिन हमारी पुलिस इस सिद्धांत पर काम कर रही है कि एक भी निर्दोष को सजा ना मिले और एक भी दोषी छूटे ना, कोई भी हो जाए। जो हमें जानकारियां मिल रही हैं, जैसे ये सारी प्री प्लान करके गोलियां चलाई गई, पहाड़ों पे चढ़ के गोलियां मारी गई और सारा कुछ किया गया और छतों पर पत्थर इकट्ठे किए गए, तो सारा हम एक एक की जानकारी ले रहे हैं और उन सब के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, जो बुलडोजर चलाया गया है झुग्गियों के ऊपर, तो क्या झुग्गियों के ऊपर ही चलेगा या कहीं और भी जो दोषी पाए जाएंगे उनके संपत्ति भी तोड़ी जाएगी? देखिए, ऐसा है, इसमें हम पूरी कार्रवाई कर रहे हैं और जिसमें जैसे जिसके ऊपर केस बनता है उसको इलाज करेंगे और इलाज में बुलडोजर भी एक दवाई है, वो भी जहाँ जरूरी होगा हम चलाएंगे। अच्छा, प्री प्लान था तो मास्टरमाइंड का पता चला क्या अभी तक? नहीं, देखिए, अब जैसे जैसे चीज़ें सामने आ रही हैं, लोग बता रहे हैं, लोगों के बयान हो रहे हैं और सारी जो सीसीटीवी फुटेज है वो खंगाली जा रही है। मैंने सभी पत्रकार बंधुओं से भी प्रार्थना की है कि जो उस वक्त कवरेज कर रहे थे कि उनके पास जो भी फीड हो वो हमारे अधिकारियों को दें और बाकी भी जो लोग यात्रा में थे उन्होंने भी मोबाइल में काफ़ी लोगों ने बनाई हुई है। दे शुड कम फॉरवर्ड और आकर बताना चाहिए कि ये हमने रिकॉर्ड किया है और उसके आधार पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। कल के एसपी का तबादला कर दिया गया है और भिवानी भेज दिया गया है। भिवानी वाले एसपी की पहले ही ड्यूटी लगाई हुई थी, क्या कारण रहा कि वो? देखिए, ये जो भिवानी वाले एसपी जिनको नूह में लगाया गया है वो पीछे काफ़ी 1-2 साल से नूह में रहे हैं और अब क्योंकि नूह के एसपी सिंगला साहब छुट्टी पर गए हुए थे, जब हादसा हुआ तो तब उनको वहाँ पर बुला लिया गया था, तो अच्छी प्रकार से व्यवस्था हो सके इसलिए उनको ही अब परमानेंट वहाँ का एसपी लगा दिया गया है। होम सेक्रेटरी कल कह रहे थे कि हमारे पास पहले ही इनपुट्स थी और जो पीस कमेटी के साथ डिस्कस की थी, तो क्या कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि सीआईडी इंटेलिजेंस फेलियर भी था और अगर पहले इनपुट्स थी तो एक्शन क्यों नहीं लिया गया?
देखिए किसके पास इनपुट थी, किस लेवल की इनपुट थी, किसको पता, हम इसकी जांच कराएंगे। देखिए ये इतने बड़े मामले हैं, बिना जांच के किए नहीं जाते और हमारी सरकार ऐसे काम करती नहीं है, अंधाधुंध काम करती नहीं है। तो उसका मैंने जांच कराने के लिए कह दिया है कि किस स्तर पर इंफॉर्मेशन थी, किसको इंफॉर्मेशन थी, अगर उसको थी तो उसने कहाँ तक बताई, किसको बताई, किस लेवल के अधिकारी को बताई, वो सारी जांच करनी पड़ेगी। पॉलिटिकल भी आया है सामने, कुछ पॉलिटिकल हाथ था उसके पीछे या किसी पार्टी के, कांग्रेस के जैसे नाम एमएलए का या कुछ इस तरह का कोई हाथ, ऐसा नाम आ रहा है? नहीं, बहुत लोग नाम ले रहे हैं, कई तरह के नाम ले रहे हैं, उनके बयानात भी हैं, लेकिन हम पुख्ता जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, इकट्ठा करने के बाद ही कार्रवाई करेंगे। आज शुक्रवार है, आज जुम्मे की नमाज है, तो किस तरह से देखते हैं? आज कोई बातचीत हुई है आपकी वहाँ भी प्रशासन से कि किस तरह से एहतियात बरतें? नहीं, मैंने नूह और आसपास के सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नर से खुद बात की है। पंजाब राजस्थान की कुछ सस्पेक्टेड गाड़ियाँ भी वहाँ पर देखी गई हैं, वीडियोस मैंने खुद बात की है और वहाँ के मौलवियों से भी हमने बात की है। हमने उनको कहा है कि किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए और मौलवियों ने अपील भी की है, लेकिन उसके बावजूद मैंने कहा है जो जो संभावित स्थान हैं जहाँ पर नमाज पढ़ी जा सकती है, ना केवल नूह और उसके आसपास बल्कि सारे हरियाणा में जहाँ जहाँ पर पढ़ी जा सकती है वहाँ पर स्थिति के अनुसार प्रशासनिक व्यवस्था की जाए। चीफ सेक्रेटरी को भी आपने डायरेक्शन दिया? हाँ जी, चीफ सेक्रेटरी से भी मैंने बात की है कि वो आदेश जारी करें कि जहाँ जहाँ पर संभावित संभावना है और जहाँ आवश्यकता है वहाँ पर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट भी लगाएं, पुलिस भी लगाएं और जहाँ पर हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनको भी लगाया जाए। और सबको, हम किसी को अपने धार्मिक अनुष्ठान करने से रोकना नहीं चाहते हैं, लेकिन किसी प्रकार का कानून कोई हाथ में ना ले उसको हम देखना चाहते हैं।